जय भीम, जय भारत। मैं निर्देश सिंह। आज 5 सितंबर को पूरे देश भर में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। लेकिन अगर बच्चों से पूछेंगे कि आज 5 सितंबर को क्या हुआ था, तो बहुत सारे बच्चों को तो खैर पता ही नहीं होगा। लेकिन जिनको पता होगा उनको बताया जाता है कि रामकृष्ण सर्वपल्ली जी की जन्म जयंती है और उनके जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका मतलब कुछ महान रहे होंगे, कोई महान कार्य किए होंगे, देश हित में कुछ बड़ा योगदान रहा होगा, क्योंकि शिक्षक तो बहुत है देश में। आज मैं वही बात कहने जा रही हूँ कि यहाँ पर मानवता, समानता की बात करने वालों को धुतकारा गया। असमानता, अन्याय की बात करने वाले व उनका समर्थन करने वाले लोगों को यहाँ पुजवाया गया। आज की कहानी भी बिल्कुल वैसी है जैसी कि हमेशा हम लोग करते हैं। जब ऊपर ऊपर कुछ और होता है, जब हम नीचे जाकर देखते हैं, खोल कर देखते हैं और जाते हैं, तो पता चलता है कि अरे कितना लंबा चौड़ा, कितना सफेद झूठ हम लोगों से पुजवा दिया गया। आज का दिन भी वैसे ही पुजवाया गया। बात करेंगे राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी की। भारत के दूसरे राष्ट्रपति जी भी रहे। महामहिम राष्ट्रपति जी का मैं सम्मान करती हूँ। देश का सबसे फर्स्ट दर्जे का, पहले दर्जे का नागरिक राष्ट्रपति जी को कहा जाता है। लेकिन उन पर कुछ आरोप थे, जो आरोप उन पर सिद्ध हुए और जिनका उन्होंने 10,000 रुपये जुर्माना भी दिया। उन्होंने अपने ही स्टूडेंट जादूनाथ सिन्हा जी का साइकोलॉजी थीसिस था, उनकी पीएचडी का, उस थीसिस को चुराने का उन पर आरोप लगा। जादूनाथ सिन्हा ने 1929 में उन पर मुकदमा किया और 1933 में यह मुकदमा समझौता किया गया। समझौता करके जो समझौते में शर्तें रखी, जो समझौते में बातें हुई, माफी मांगी, क्या हुआ, वो अंदर की बातें उन्होंने सार्वजनिक नहीं की। और अगर सार्वजनिक हुई तो सिर्फ एक चीज कि 10,000 रुपये जुर्माना दिया और केस को रफा दफा कर दिया गया, यानी कि समझौता कर लिया। 1933 में यह समझौता हो गया। लेकिन जादूनाथ सिन्हा ने पूरे देश में सनसनीखेज मच गई उनके इस मुकदमे से। पूरे देश में उनकी छवि पर चोरी का आरोप लगा और वो सिद्ध भी हुए, क्योंकि जो भी उनके समझौते की बातें हुई, शर्तें हुई, वह सार्वजनिक नहीं की गई। उसके बाद उन्होंने कई बार अपना ये उनके साथ बैठकर समझौते के लिए बाकी देश के और मजबूत लोगों को बिठाकर डराने की भी कोशिश की। लेकिन जादूनाथ सिन्हा जी एक मजबूत और एक दार्शनिक और ध्यान साधक व्यक्ति थे, जो किसी के भी दबाव में नहीं आए। लेकिन आखिरकार फिर भी जब देश के समस्त सभी बहुत बड़े बड़े लीडरों ने उन पर जोर डाला तो ये समझौता हो गया। लेकिन अब बात करते हैं कि बच्चों की। अब क्या देश के अंदर शिक्षा का क्षेत्र देश में सबसे बड़ा, क्योंकि प्रत्येक नागरिक को हम शिक्षित करना चाहते हैं, प्रत्येक नागरिक को हम शिक्षित देख करके अच्छा नागरिक, सभ्य नागरिक और देश का राष्ट्रभक्त, जिसके अंदर राष्ट्रभक्ति के तत्व हम लोग डेवलप करना चाहते हैं। आजकल राष्ट्रभक्ति का काफी ट्रेंड चल रहा है। तो क्या बच्चे शिक्षक दिवस के रूप में मनाने वाले व्यक्ति की चोरी के बारे में जानकारी लेकर क्या चोरी को अमानवीय, दंडनीय या अनैतिकता का कोई कारण मानेंगे? नहीं मानेंगे, मुझे नहीं लगता। जिनकी हम जन्म जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं, जब उनकी चोरी की बात, ये घटना, ये केस बच्चों के सामने आएगा तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे चोरी को कोई बड़ी चीज मानेंगे।
कहेंगे जो हमारे आदर्श हैं, जिनकी तस्वीरें लटकी हैं, जिनकी तस्वीरों पर हम अभी 5 सितंबर को माला चढ़ा करके उनके आगे हमने सर झुकाया है, उनके जैसा बनने के लिए। क्योंकि हम जिसका भी फोटो लगाते हैं, जिसकी तस्वीर लगाते हैं, जिसके बारे में हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, उसके बारे में समझते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं, फिर उसके जैसा हमें हमारे बच्चों को प्रेरणा मिलती है। लेकिन प्रेरणा के लिए हमें अच्छे चरित्र को रखना पड़ेगा। इसलिए आज के दिन मैंने शिक्षक दिवस के रूप में नहीं मनाया। लेकिन हाँ, एक खुशी की बात है, पूरे देश भर के अंदर शिक्षक दिवस के रूप में आज लोगों ने माता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख और ज्योतिबा फुले की तस्वीरों को काफी वायरल किया। आज 70 से 80% पोस्ट मेरे खुद फेसबुक पर सावित्रीबाई फुले की तैर रही, फातिमा शेख की तैर रही थी। इससे क्या लगता है, हालांकि आज कोई शिक्षक दिवस नहीं है, ये एक जबरन का थोपा हुआ या मतलब कहें कि एक इस तरह से बनाया हुआ आडंबर है कि बच्चे फिर इसमें फंस जाएं। और जब लंबे समय तक झूठ चलता रहता तो कई बार बच्चों के कोमल मन पे वही सच का असर डालने लगता है। आज हमें शिक्षक दिवस नहीं मनाना है। देश का असली शिक्षक दिवस 3 जनवरी को होगा, जिसने वाकई एशिया के अंदर केवल बालकों को नहीं, बालिकाओं को भी पढ़ने का अवसर दिया। हम 3 जनवरी को मनाएंगे और पूरा देश मनाएगा। हालांकि अभी तक लगभग मैं समझती हूँ कि 3 जनवरी के जो कार्यक्रम है आज तो सिर्फ स्कूलों में मनाया गया, लेकिन सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती शिक्षक दिवस के रूप में गांव गांव में मनाई जाती है। स्कूलों में नहीं, जो लोग जहां जहां सच को जानने वाले लोग हैं वो भी वहां मनाते हैं। पूरे देश भर में कम से कम 100 फोन तो हमारे पास आते हैं कि दीदी आपको एज ए चीफ गेस्ट हम बुलाना चाहते हैं, पर उस दिन हम खुद अपने ओर से ऑर्गेनाइज करते हैं इस कार्यक्रम को, तो हम नहीं जा पाते। तो असली शिक्षक दिवस अगर मनाना है तो 3 जनवरी को मनाएंगे, पूरे देश में मनाएंगे, धूमधाम से मनाइएगा। उनके विचारों को, उनके कार्यों को आप डंके की चोट पर कह सकते हैं, लोगों को गर्व होगा। लेकिन राधा कृष्ण सर्वपल्ली जी की कार्यों को डंके की चोट पर कैसे कहेंगे कि थीसिस चोरी करी थी इन्होंने। आज भाषण में क्या कहा होगा टीचरों ने कि हमारे शिक्षक दिवस के रूप में जिनको हम आज जिनका जन्मदिन मना रहे हैं, उन्होंने थीसिस चोरी करी थी जादूनाथ सिन्हा की। और थीसिस चोरी करने का आरोप जब सिद्ध हुआ तो उन्होंने माफीनामे में 10,000 रुपए देकर के उस केस का पीछे छुड़ाया था। ऐसे कैसे टीचर कैसे बता पाएंगे? हमें कम से कम आदर्श ऐसे बनाने हैं जो सीना चौड़ा करके गर्व के साथ हम बताते वक्त भी गौरवान्वित महसूस करें और बच्चे सुनते वक्त भी गौरव महसूस करें कि ऐसे लोगों ने जन्म लिया। आप बताइए, सावित्रीबाई फुले के बारे में बताइए, बच्चे गर्व करेंगे। बताइए ज्योतिबा फुले के बारे में कि जब देश के शूद्रों को, पिछड़ों को, दलितों को, अछूतों को, नारियों को पढ़ने के लिए वो आंदोलन चला रहे थे, तब कुछ बाचाल ब्राह्मणों ने दारू और मुर्गा मीट खिला करके 2 लड़कों को भेजा। क्या करने के लिए? ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को मारने के लिए। रात का समय था, दोनों उनके घर में घुस गए। किराए के मकान में रहते थे। घुसे, कुछ सामान गिर गया। जब कुछ सामान गिरा तो आवाज आई। ज्योतिबा फुले उठते हैं और कहते हैं कि भाई कौन हो? उनके हाथ में कटार थी, वो मारने आए थे। अंधेरा हो रहा था। ज्योतिबा फुले की आवाज सुनकर थोड़ा सा पीछे हट गए, लेकिन उन्होंने भांप लिया कि ये कुछ गड़बड़ करने आए हैं। और उनके हाथ में उन्होंने, जब वो बाहर की ओर को खड़े हुए तो उजाले में उनको कटार दिख गई। तब ज्योतिबा फुले ने सवाल किया कि भाई क्यों आए हो? तो बोले ज्योतिबा बाहर निकलो। बोले कि मुझे लगता है कि तुम मुझे मारने आए हो। कि हाँ, हम तुम्हें मारने आए हैं और हम आज तुम्हें मारकर ही जाएंगे। ज्योतिबा फुले पता है क्या जवाब देते हैं? ज्योतिबा फुले लौट कर कहते हैं कि भाई मुझे मारकर क्या पाओगे? मैं तो गरीबों को, कमजोरों को, बेसहारा को पढ़ाता हूँ, शिक्षा देता हूँ
और बदले में कुछ भी नहीं लेता। मैं तुम्हें भी पढ़ा सकता हूं, तुम भी मेरे बच्चे जैसे। मैं तुम्हें भी ज्ञान का भंडार जो तुम्हारे बुद्धि विवेक को खोल करके तुम्हें आगे बढ़ने का अवसर दे सकता है, मैं तुम्हारी शिक्षा दीक्षा दे सकता हूं, तुम्हें भी शिक्षित कर सकता हूं। क्या तुम मुझसे पढ़ोगे? क्या तुम अगर मुझे मारकर भी पढ़ना चाहोगे तो मैं तुमसे मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन बस एक विनती करता हूं कि तुम पढ़ लेना। अगर तुम पढ़ लोगे तो तुम अपनी पीढ़ियों को गुलामी से बचा लो। मुझे अगर मार कर तुम्हें कुछ पैसा मिलता है, तुम्हारे घर की कुछ दिन की रोजी रोटी चलती है, तुम्हारे बच्चों को खाना मिलता है, तो मुझे मरने में कोई गुरेज नहीं। तो मुझे मार सकते हो। अब आप सोचिए कितने भाव से भरा एक सच्चा व्यक्ति जब ये बात कह रहा था, तब दोनों लड़कों ने हाथ से कटार छोड़कर ज्योतिबा फूले के पैरों में लेट गए और ज्योतिबा के पैर पकड़कर कहने लगे कि हे महामानव, हमसे भूल हुई है, इस भूल को माफ कर देना। बहुत बड़ी भूल हुई है, हमें नहीं पता था कि हम इतनी बड़ी शख्सियत को मारने आए हैं। हमारी इस भूल को माफ करना और हम अब आपकी सुरक्षा करेंगे। हमें मारने के लिए भेजा था ना, अब हम देखेंगे कि आपको कौन हाथ लगा सकता है। और वही दोनों जो उनको मारने के लिए आए थे, वह युवा जीवन पर्यंत उनकी सुरक्षा में खड़े रहे और उनको आखिरी समय तक एक छोटी सी भी चोट नहीं आई। ऐसे लोगों के जन्मदिन को शिक्षक दिवस मनाइए। आज का शिक्षक दिवस फर्जी है, थोपा हुआ है, हम इसको नहीं मानते। हम शिक्षक दिवस मनाएंगे उसके जन्मदिन को, इसको बताते हुए गर्व महसूस हो। आज ये घटना सिर्फ एक घटना बताइए, अनेकों घटनाएं हैं, समय समय पर बताएंगे अगले किसी एपिसोड में। ऐसे लोगों का जन्मदिन मना करके शिक्षक दिवस को अपने बच्चों के बीच में बताइए, उनके अंदर ह्यूमैनिटी आएगी, उनके अंदर मोरल्स प्रिंसिपल्स स्ट्रॉन्ग होंगे, स्ट्रगल की भावना आएगी, कभी पीछे नहीं हटेंगे। आप सोचिए, मौत सामने खड़ी है और वो पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन बस पढ़ लेना, मुझे मार दो। तुम्हें अगर 2 दिन का 4 दिन का भी खाना मिल रहा है मुझे मारकर, तो तुम मुझे मार दो, बस तुम पढ़ लेना। ये होता है शिक्षक जो अपनी जान देने को तैयार है, लेकिन सामने वाले से कह रहा है कि बस तुम पढ़ लेना। ऐसे लोगों के जयंती को हम शिक्षक दिवस के रूप में बनाएंगे और गर्व के साथ मनाएंगे। 3 जनवरी को हम जयंती मनाते हैं और इसी को हर साल जो जागरूक लोग हैं शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। मुझे लगता है कि इस बार ये संख्या और बढ़ेगी। गांव गांव तक, शहर शहर तक, कस्बे कस्बे तक, घर घर तक लोग जानेंगे कि असली शिक्षक दिवस किसके लिए और किस वजह से मनाना चाहिए। हमें कैसे शिक्षक चाहिए, हमें कैसे स्टूडेंट चाहिए, कैसे छात्र चाहिए। हमें फातिमा शेख जैसे छात्र चाहिए और माता सावित्रीबाई फूले जैसे शिक्षक और शिक्षिकाएं चाहिए। हमें थीसिस चोरी करने वाले शिक्षक नहीं चाहिए जो अपने ही स्टूडेंट की थीसिस चोरी कर लेते हो। नहीं, हमें स्वाभिमानी और ईमानदार टीचर चाहिए ताकि हमारे बच्चे, आपके बच्चे, देश के नागरिक अच्छे नागरिक बन सके, चोरी से दूर रहें, सच्चाई, ईमानदारी और इंसानियत और न्याय के लिए खड़े रहें, चाहे जान पर क्यों न बनाए। इसी के साथ जय भीम, जय भारत। अपना ध्यान रखिएगा।